हेलो एवरीवन। क्या आपको याद है एक जमाने में हमको महीने का सिर्फ 1 GB डेटा मिलता था और हम कॉलिंग के लिए भी अलग से पैसा देते थे। लेकिन ये सब चेंज हो जाता है 5 सितंबर 2016 को जब जियो उसका सर्विसेज लॉन्च करता है। करीबन 7 महीने के लिए जियो उसकी सर्विसेज फ्री देता है और जो डेटा का कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। लेकिन आज हम रिलायंस नहीं डिस्कस करेंगे, एक दूसरा स्टॉक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जो 2018 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के मर्जर से बनती है। उस टाइम पे वो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होती है जिसमें 400 मिलियन यूजर्स होते हैं, यानी 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स, और वो रेवेन्यू मार्केट शेयर का 41% कमांड करता था। ये कंपनी आजकल न्यूज में भी बहुत आ रही है। उसका कारण ये है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, यानी ये बैंकरप्ट होने के कगार पे है। बहुत रिसेंटली जून 2021 में इनके चेयरमैन मिस्टर कुमार मंगलम बिरला ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था कि कंपनी की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद, कॉस्ट रिडक्शंस करने के बाद भी कंपनी की हालत सुधर नहीं रही है और लिक्विडिटी क्राइसिस है। कंपनी नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए और एजीआर ड्यूज पे करने के लिए 25,000 करोड़ रेस करने का ट्राई कर रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो बहुत हेजिटेंट है कंपनी में इन्वेस्ट करने से। नए इन्वेस्टर्स पैसा डालने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट से 3 इश्यूज पे क्लैरिटी चाहिए। एक है एजीआर ड्यूज, दूसरा है स्पेक्ट्रम फीस पे मॉरेटोरियम और तीसरा है एक फ्लोर प्राइसिंग का रूल, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा प्लेयर उनके कॉस्ट से नीचे सर्विस ऑफर ना कर सके। अगर गवर्नमेंट का इन 3 चीजों पे इमीडिएट सपोर्ट नहीं मिलता है तो वोडाफोन को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। वो लेटर में ये भी कहते हैं कि वो उनका पूरा स्टेक कंपनी में जो 27% है वो गवर्नमेंट को देने तैयार है अगर गवर्नमेंट को कोई ऐसा प्लेयर मिलता है जो कंपनी को बैंकरप्सी से बचा सके। कंपनी की ऐसी खराब हालत होने के 2 बड़े कारण हैं। एक है एजीआर ड्यूज और दूसरा है वेरी स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट। वोडाफोन आइडिया को 58,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज पेंडिंग था, जिसमें से उन्होंने करीबन 7,800 करोड़ पे कर दिया है और अभी भी 50,000 करोड़ का लायबिलिटी बाकी है। तो आइए समझते हैं कि ये एजीआर क्या होता है और ये इतना बड़ा अमाउंट कैसे बन गया। AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें 1994 में जाना पड़ेगा, जब इंडिया की गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज किया। कंपनीज एक फिक्स्ड लाइसेंस फी देके टेलीकॉम लाइसेंस अक्वायर कर सकती थी, लेकिन ये लाइसेंस फी इतनी हाई थी कि बहुत सारी कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का ऑप्शन दिया। इस रेवेन्यू शेयरिंग ऑप्शन में कंपनी को हर साल उनके रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज एनुअल लाइसेंस फी के तौर पे देना होता है और कुछ परसेंटेज स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के तौर पे देना होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की रूट कॉज प्रॉब्लम थी एजीआर का डेफिनेशन। डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से एजीआर में कोर एज वेल एज नॉन कोर बिजनेसेस का रेवेन्यू इंक्लूड होना चाहिए विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, जबकि टेलीकॉम इंडस्ट्री के हिसाब से सिर्फ कोर बिजनेस यानी टेलीकॉम बिजनेस का ही रेवेन्यू इंक्लूड होना चाहिए। इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते टेलीकॉम इंडस्ट्री हर साल एजीआर कम कैलकुलेट करता था और इस कम किए हुए एजीआर पे एनुअल लाइसेंस फी भरती थी और स्पेक्ट्रम चार्जेस भरती थी। ये जो डिस्प्यूट है वो बहुत ही लंबा चला 2005 से लेकर 2019 तक, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो केस का रूलिंग है वो डीओटी के फेवर में किया। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया एज वेल एज एयरटेल दोनों एक रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। खाली कंपनीज को इतना रिलैक्सेशन मिलता है कि वो जो उनका टोटल एजीआर ड्यूज है वो अगले 10 साल में टुकड़ों में पे करना होता है, जिसके वजह से करीबन 7,800 करोड़ का एनुअल पेमेंट आएगा वोडाफोन आइडिया का। कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। कंपनी की बैलेंस शीट पे करीबन 1,90,000 करोड़ का डेट है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी है, यानी अगर कंपनी उसके सारे एसेट्स बेच देगी फिर भी उसके जो पैसे आएंगे उससे उनकी सारी लोन्स नहीं चुका पाएंगे। ऐसे टाइम में जो उनके दूसरे प्रमोटर है वोडाफोन पीएलसी, उनके सीईओ ने भी एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इंडिया की सब्सिडरी को सारा सपोर्ट देंगे, लेकिन उस सब्सिडरी में कोई भी नया कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करेंगे। कंपनी में नया कैपिटल आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ जो कंपनी के ऑपरेशंस है वो भी काफी बिगड़ते जा रहे हैं। कोई भी टेलीकॉम कंपनी की ऑपरेशंस जानने के लिए 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और दूसरा है उनका सब्सक्राइबर बेस। तो वोडाफोन के केस में आरपू तो बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक कंपटीशन प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तब तक वोडाफोन आइडिया भी प्राइसेस नहीं बढ़ा पाएगा, और जो उनका सब्सक्राइबर बेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले ही कुछ महीनों में उन्होंने 1 करोड़ यूजर्स को खोया है, यानी 10 मिलियन यूजर्स को खोया है।
तो इतनी सारी बिगड़ती सिचुएशन में अभी ये देखना बहुत जरूरी है कि वोडाफोन आइडिया उनकी पेमेंट्स कैसे कर पाती है और डेट कैसे चुकाती है। जुलाई में डॉइचे बैंक की एक रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को अगर बचाना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसकी जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो और स्टेट रन BSNL के साथ उसको मर्ज कर दो। हमारे रिसर्च के अनुसार वोडाफोन आइडिया का इस पॉइंट से टर्न अराउंड होना बहुत ही मुश्किल है। अगर डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है, तो भी शेयर होल्डर्स के लिए इस पॉइंट से सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। एक सैड रियलिटी स्टॉक के बारे में ये है कि जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये कंपनी को एग्जिट कर रहे हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी को एग्जिट कर रहे हैं, उसी सेम टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के एंट्री कर रहे हैं। आज की तारीख में करीबन 16.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो हमारा रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप जल्द से जल्द इस कंपनी को स्विच कर ले कोई अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में। अगर आपको कोई अच्छे पोर्टफोलियो का रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज विजिट stockbasket.com। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए स्टॉक के साथ। और अगले हफ्ते हम एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसने पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली 22% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। थैंक यू।